पर एम ए, ये न्यूटन की गति के कौन से नियम से आता है? सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर लगाते रहे और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, एफ बराबर एम ए होता है, ये सबको पता है कि गुरुजी एफ बराबर एम ए होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो एफ बराबर एम ए, ये बात हमें देता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इस बात को हमें कौन बताता है? आपको पता है, न्यूटन की गति का दूसरे नियम से। न्यूटन की गति का जो सेकंड लॉ है, दूसरा जो नियम है, इससे हमें पता चलता है एफ बराबर एम ए। एक बार वापस से सुन लीजिए, वापस से सुन लीजिए। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसी को हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम। और न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के ऊपर काम करता है। साथ में न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, ध्यान से सुनना, न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा, बल की परिभाषा बताता है, परिभाषा बताता है। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल का गणितीय सूत्र, बल का गणितीय सूत्र बोले तो मात्रात्मक मान। ध्यान से सुन लीजिए, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, गैलीलियो का नियम कहलाता है और बल की परिभाषा बताएगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल का गणितीय सूत्र हमको देता है एफ बराबर एम ए, ये बताएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। साथ में न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, ये किस पर आधारित है? ये है न्यूटन की गति का सेकंड, संवेग पर आधारित है। किस पर आधारित है? संवेग पर आधारित है, संवेग पर आधारित है, लिख लीजिए। और अब बचता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? ये तीसरा नियम कहता है कि यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीनों नियमों के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है। काम की लाइनें है